त्रिशूलं विद्याधनां तड़ग तड़ग थिक तक काम एवं अगगमा भगो निर्मम सुरसुरसोम धीर्धैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजे यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्री। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पद्मों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। सबसे बड़ा बल राम जी और शिव बल शक्ति समान, और बलों बल ब्रह्म है और बल बजरंग हनुमान। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय। पशुपति नीलकंठे लंबोदरे कदंतम सर्वत्र विघ्ननाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाटपटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्तामणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय। नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्वपत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमः। अखंड ब्रह्मं तेजं च प्रतिभूतानि ब्रह्म सत्य यतात न गृह्णन्ति अन्त मृत्युञ्जनम तम महामृत्युंजय तम नमः शिव। मार्कंडे ने भगवान शंकर से पूछा, बैसाख का महीना था, सोमवार की पंचमी थी, कलयुग की थी कालिमा और लालिमा शिव पर होए। और मार्कंड्य पूछे गुरुवर से, उत्तर शिव का होए। महाराज, जगह अच्छी भारत उत्तम धरती कहलाती है, और त्र्यंबकेश्वम की महाशक्ति है गोदावरी पे प्रगटाती है। ये पंचवटी भारत भूमि महाराष्ट्र रूप कहलाती है, जहाँ ज्योतिर्लिंग बने त्रयंबकेश्वर, वहाँ राम शक्ति पूजवाती है। घोर काल वनवास है और राम शक्ति गति पाए। शक्ति उपासना पंचवटी में राम लखन करवाए। 12 वर्ष तक राम और लक्ष्मण ने महाराष्ट्र की धरती पर त्र्यंबकेशम ज्योतिर्लिंग गोदावरी धाम में भक्ति की उपासना की, शक्ति की उपासना की। मार्कंडे ने पूछा, महाराज इतने छोटे राम हो गए जो पंचवटी में बैठे हैं, और भगवा वस्त्रधारी धनुर्धारी और शक्ति उपासना करते हैं। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधि दोषं दधिता। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल।
गाल दबाएं दुख दरिद्र सब, देही सनहूं रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गण राऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विगन बहुबा, तुमरे नाम हो मई सब आर। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निर्बुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करहि, आए प्रगट गणपति दर्शन। श्री गणेश के नाम से करते हैं आह्वान, महाराष्ट्र की पावन धरती और नासिक इसको मान। तो कितनी ज्योति भारत में शिव और प्रकट रूप कर पाते हो। 12 ज्योतिर्लिंग चमक रहे, भारत को क्यों नहीं कलयुग में चमकाते हो। सतयुग त्रेता द्वापर चमका, कलयुग में भी इसे चमका दो। ये महाराष्ट्र की धरती है, भारत के भाग्य अब जगवा दो। क्योंकि त्रेता युग में भारत का और भाग जग गया राम, और रावण शक्ति का मिट गया धरती से नाम निशान। ये महाराष्ट्र की धरती है। मार्कंड और एक ज्योतिर्लिंग ही काफी होता है असत्य के अंधकार को हटाने के लिए। लेकिन मैंने सोचा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और चारों रूप दिशाएं हैं, तो क्यों नहीं प्रकट हो महाराष्ट्र में हम और 4 ज्योतिर्लिंग लाए हैं। पहला ये पंचवटी में ज्योतिर्लिंग त्रयंबकम कहलावे, और घुष्मेश्वर दूसरा ज्योतिर्लिंग ये महाराष्ट्र में प्रगटावे। और भीमा शंकर तीसरा ज्योतिर्लिंग गति पाए। परली वेदनाथ है चौथा ज्योतिर्लिंग कहलाए। तो राष्ट्र से बड़ा महाराष्ट्र हो गया चमके ज्योतिर्लिंग। इसी परम पावनी भूमि पर 4 हैं ज्योतिर्लिंग। 4 ज्योतिर्लिंग बनाए और 4 ज्योति चारों दिशाओं में प्रकाशमान होने लगी। अब कौन करे अंधकार भारत में, जहां 4 हैं ज्योतिर्लिंग। छोटा सा महाराष्ट्र बनाया और देखो भारत अन्न विभिंग। पंचवटी में और राम शक्ति को पूज रहे। इतने छोटे बन गए राम जी, हम उनसे उत्तर पूछ रहे। ब्रह्मा विष्णु महेश का त्रयंबकम स्वरूप पंचवटी में था। राम जी बिल्कुल छोटे बन गए, क्योंकि जो बड़ी महाशक्तियां होती हैं वो अपना प्रचार नहीं करती। यहीं से पकड़ ले ओ मारकंड, जो महाशक्ति अद्भुत होगी, जो अपने आप को छुपा ले, ये वो बड़ी शक्ति श्री राम होगी। तो पहले लिया वनवास और इतने छुप गए राम। पंचवटी में 12 वर्ष तक करी तपस्या आन। इतने छोटे हो गए राम जी, जो त्रिलोक की सबसे बड़ी महाशक्ति। नारायण 4 चतुर्भुज स्वरूप है, उनका 12 कला अवतार है त्रेतायुग में राम, और वो राम जी बड़े छोटे होकर के 12 वर्ष शक्ति उपासना कर। तब इतना छुपा लिया कि अपनी स्त्री को भी लुटवा ही दिया, ताकि राजा रावण का अहम बड़ा, ये छोटा शत्रु आ ही गया। अपनी स्त्री को भी ये छुड़ा सके नहीं जाए। ये क्या अवतार पंचवटी में, इसको मजा चखाए।
करे परीक्षण पंचवटी में, और शिव का सिर चिकराया था। चार चार थे ज्योतिर्लिंग, और शिव भी कैलाश पे घबराया था। ये रावण की क्या करतूत है काली, और बुद्धि बिगड़ गई रावण की, और पंचवटी में आ गई शूर्पणखा, और नाक कटी महारावण की। तो सबसे पहले राम ने और दई चुनौती जान, शूर्पणखा की नाक काट ली ये लक्ष्मण भगवान। शूर्पणखा को भेजा उसने और कहा पता लगाओ दो तपसी का, क्या इनकी कमजोरी है, और क्या चाहते हैं जंगल में ये, इनके साथ एक सुंदरी है, तो सुंदर रूप बना कर जाओ, भोग प्रलोभन देओ तुम। घर जाल में फंस जाए तुम्हारे, तो लंका में ले आओ तुम। इतना भोग करा दो इनको, और इनको लंका में बंद करें, और सारे त्रिलोक में हम लंका का राज देखो स्वतंत्र करें। इतनी राजनीति की चाल थी। और शूर्पणखा दी भेज। शूर्पणखा शुक्राचार्य की शिष्या थी। शुक्राचार्य के राजमहल में जहां पर वो तपस्या करते थे, सुंदर लंका भवन में शुक्राचार्य तप काय। पहुंची शूर्पणखा वहां और करा निवेदन जा, महाराज ऐसा कोई कीटाणु और मेरी नाक में डालो तुम, और जिसको भी मैं छू लूं तो फिर उसको मार डालूं तत्काल। तब अपने कमंडल से देखो कुछ विषाणु दिए निकाल, शूर्पणखा की नाक में दिए तत्काल मार डाल। ऐसे विषाणु डाले कि शूर्पणखा यदि किसी को अपने प्रेम फांस में फंसा ले तो वो व्यक्ति वहीं मर जाए। ऐसा रोगाणु एड्स से भी ज्यादा खतरनाक शूर्पणखा पंचवटी लाई। पर लक्ष्मण ने वहां पहले से ही कर दी थी बड़ी चतुराई। सूर्य रेख लक्ष्मण रेखा को और खींचा नासिक जाए, और 12 वर्ष ब्रह्मचारी बने सूर्य बुला लिए था। जो 12 वर्ष नींद नारी और भोजन अन्न विसारेगा, ऐसा मेघावी महापुरुष ही मेघनाद को मारेगा। तो ऐसी शक्ति लक्ष्मण की, और शक्ति लई उतार, तीर की नोक पे सूर्य उतारा और खींची लक्ष्मण धार। एक रेखा खींच दी। इस लक्ष्मण रेखा ये भारत में ही है, पंचवटी नासिक में है, त्र्यंबकेश्वर महादेव की नगरी में है, जो ज्योतिर्लिंग है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का विग्रह है, जहां ऊपर महर्षि गौतम है ब्रह्मपाली पर्वत पर, और गोदावरी नदी उनके कमंडल से निकलती है। तो वहां विषाणु क्या करे, सारे विष हो नष्ट, और आई सुंदरी बनकर बाला लंका पावे कष्ट। कहा मौसम तो सम पुरुष न मौसम नारी, अरे मोहे प्रेम दृष्टि गति डारी, मेरे पे प्रेम की दृष्टि डालो। तब राम कहे हंस करके, मेरे सुंदरी साथ मेरा भाई कुंवारा है, नाम है लक्ष्मण नाथ, इससे कर लो प्यार तुम। जाओ उसके समीप, किया इशारा राम ने, काटो इसकी नाक। नाक कान काट कर और दई चुनौती जान। छुपे हुए थे राम और लक्ष्मण, चक्कर खाए रावण सरकार। रावण चक्कर खा गया। शूर्पणखा की शक्ति तो देखो बड़ी अपार, और नाक काट गई लंका की, और कट गई नाक लंका सरकार की नाक कट गई। आखिर क्रोध भैरे शूर्पणखा और लंका में आई, खरदूषण की फौज को लेकर युद्ध करे रघुराई। पर पंचवटी में मर गए सारे, जीत न लंक कोई पाई।
और खड़ी खड़ी रोने लगी लंका, लंक दरबार हंसाई, लंका का दरबार हंसने लगा। महाराज दो तपस्वियों ने और लंका को चुनौती दे डाली और नाक कट गई लंका की और इज्जत मिट्टी मिल डाली, सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। क्या करें, कुछ तो करो रावण सरकारा, लूट लाओ सुंदरी बाला, वो जो सुंदरी है उसको लूट कर लिया, ताकि फिर देखेंगे तपसी को कितनी शक्ति जान। और नकली हिरण बना सोने का मृगमारीच शैतान, मृगमारीच अपने मामा मारीच को ले गया और सोने का हिरण बना। सारे कांड पंचवटी में महाराष्ट्र गति पाया और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग वहां जगमग जगमग जगमाया। चार चार ज्योतिर्लिंग और चारों दिशा बंद पाई और लक्ष्मण रेखा खींची लक्ष्मण ने और रावण चाल हराई। रावण की सारी चालें बेकार हो गई, मर गया मामा मारीच और सूर्पणखा नाक कटा। चक्रवर्ती सम्राट को पंचवटी दिया भिखारी बना दिया। भिखारी बन के आया था, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। भगवान शंकर आक्रोश में आ गए कि जिसको मैंने लंका का चक्रवर्ती सम्राट बनाया, वह लक्ष्मी को लूटने के लिए, सीता जी को लूटने के लिए भिखारी बन गया। तो जाओ आज से भिखारी, और कर दिया ज्योतिर्लिंग। लंका में अब ज्योति नहीं, वहां अंध ही अंध, अंधकार छा जाएगा तेरी लंका में, क्योंकि तू शक्ति को लूट कर ले गया। और दही वाटिका जाए और अंधा हो गया रावण, अब तू लंका बचा न पाए। तो इस कारण ये ज्योतिर्लिंग ज्योति राम के साथ, चार चार ज्योतिर्लिंग की शक्ति राम रघुनाथ। तो चार शक्तियां, चार ज्योतियां राम और लक्ष्मण को दी गई थी, ताकि कैसी भी शक्ति डाले, चाहे वीर घातनी वह डाले, चाहे नागपास या यमफासों या कोई शक्ति वहां डाले, तो ज्योतिर्लिंग की शक्ति से और सारी शक्ति फैल। राम लखन ही कसेंगे, रावण ऊपर नकेल, रावण के ऊपर नकेल कस देंगे। इसलिए आगे आगे पंपापुर है, आगे है किष्किंधा कांड, और पंचवटी से सीता छुराई और राम रावण हो गए घमसान। चारों ओर ज्योतिर्लिंग शक्ति और देखो रामचंद्र के साथ, और पांचवा ज्योतिर्लिंग रामेश्वर स्थापित करा दिया रघुनाथ, और पांचवा ज्योतिर्लिंग जो 12वां ज्योतिर्लिंग था स्थापित करवाया। तो एक ज्योतिर्लिंग वेदनाथ। तो भगवान शंकर ने सोचा कि यदि राम सेना घायल हो गई, राम सेना को कोई चोट आ गई, तो वहां कोई वेद्य तो साथ है नहीं। तो वेदनाथ बन गए परली में और पूरा त्रिलोक शक्ति गति पाए, और घुष्मेश्वर बन गए भैया, एलोरा की गुफा दिखाए, ताकि कोई कैसा भी घुस करके भारत की सीमा में आए उसको घुसने नहीं देंगे। और भीमा जितनी शंकर ताकत भीमा शंकर पाई थी, और ज्योतिर्लिंग बना भीम और शंकर रूप दिखाई थी। और चौथा ज्योतिर्लिंग नसिक में त्र्यंबकेश्वर कहलाई थी। त्रेता युग में महाराष्ट्र में 4 शक्ति शिव पाई थी। ये 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में है, इसलिए राष्ट्र से भी बड़ा है महाराष्ट्र। और राम जी को पता ही नहीं कि इतनी कृपा चुपचाप कर दी भोले ना, पूरे त्रिलोक की शक्तियां सब ज्योतिर्लिंग राम के साथ। तो 12 ज्योतिर्लिंग है, तो राम 12 कला अवतार है। तो शिव जी ने अपनी पूरी ताकत रावण के यहां से हटाकर राम जी को प्रदान कर दी। तो शिव और राम दोनों मिले, रामेश्वर है लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है। और देखो शक्ति अभिन्न, बड़ी शक्ति है, महाशक्ति, प्रबल शक्ति, तेजोमयी शक्ति, श्री राम शक्ति,
राम भक्ति मास ये बैसाख है और पंचमी परली में पड़ गई। खड़े ये वेद्य नाथ है त्र्यंबकेश्वर खड़ पंचवटी और भीमा शंकर पास है। घुसमेश्वर भोलेनाथ देखो ज्योतिर्लिंग हमारे साथ है। तो कलयुग में भी 12 ज्योतिर्लिंग राम के साथ। जो भी चुनौती दे राम को कलयुग खावे मात। त्रेता युग में हार गए और देखो रावण सरकार। पता नहीं चल पाया उनका मिटा लंक दरबार। तो रावण नीति असुर नीति को कहते हैं। असुर विष फैलाने का काम करते, अमृत से उनको नफरत है और सारे संसार में विष, दानवता का विष और आतंकवाद का विष, हिंसा का विष, इतने विष फैलाते हैं तांडव करे हजार और सारे ही संसार का करते बंटाड़ा। पर 12 ज्योतिर्लिंग है, सब ज्योति में राम। भारत में तो राम है, यहाँ हिंसा का क्या काम। तो केवल भारत में ज्योतिर्लिंग, पूरे विश्व में कहीं नहीं। इनके दर्शन कर लो भारत वालों, ये भारत में राम के अंग यही। तो जितनी शक्ति राम की और ज्योतिर्लिंग में हो, 12 ज्योतिर्लिंग है और सिया राम में हो। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग सिया राम में है। भगवान राम की शक्ति इन 12 ज्योतिर्लिंगों में रहती है। इसलिए ज्योतिर्लिंग की ज्योति को और झुक झुक करो प्रणाम। ये तो बैसाख का मास है, भजो राम शिव नाम। सिया भर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो रक्षा कर दई रामचंद्र की और रावण हार गई रे सरकार। और लक्ष्मी सीता भारत आई और अब अवध का हो गया फिर उद्धार। राम राज भारत में लाए 12 ज्योतिर्लिंग सरकार। राम कृपा कर दी भोले ने और सारे ताप सभी बेकार। देहिक देविक भौतिक सारे ताप ही नष्ट और 36,000 भारत की जनसंख्या और कभी न पावे कष्ट। राम दुहाई चलती थी, राम राज साका। राम राज्य में राम जी की दुहाई चलती थी। किसी किसान को अपने खेत में हल जोतना हो तो वो कहता था राम दुहाई है। उसका हल अपने आप चलता था, अपने आप बीज गिरते थे, अपने आप फसल हो जाती थी, अपने आप कट जाती थी और अपने आप उसके घर पे आ जाती। इसे कहते हैं राम दुहाई। तो सत्य सत्य महाराम थे और संग में 12 लिंग ज्योतिर्लिंग शिव शक्ति और भारत अन्न विधि। तो ये भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है और 12 कला अवतार भगवान राम है और 12 ही महीने होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। इसलिए इस सारे भारत को और सारे संसार को चलाने के लिए शिव और राम की जरूरत पड़ती है। राम ज्योति का प्रकाश है और शिव निराकार की ज्योति है। तो निराकार की ज्योति शिव है और उसकी शक्ति राम। अंधकार का फिर भारत में 4 युगों में क्या काम। चारों युगों में जब अंधकार फैलता है, चाहे वो अंधकार भ्रष्टाचार का हो, चाहे वो अंधकार हिंसाओं का हो, तांडव का हो, चाहे वो गरीबी का हो, चाहे वो आतंकवाद का हो, इन सारे हिंसाओं के अंधकार को और इन तांडवों को भगवान राम और ये 12 ज्योतिर्लिंग चारों युगों में नष्ट कर दे। इसे कोटि कोटि प्रणाम शिव भाना, सर्वशक्ति मंगल में माना। और लक्ष्मण रेख भारत पुजवाई और रावण सका लांग नहीं जाई। रावण लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाए, जबकि हनुमान जी लंका को पार कर गए। तो विज्ञान भी छोटा रावण का और ज्ञान भी छोटा रावण का। घुस गया वहां हनुमान बंदर और सब कुछ लुट गया रावण का।
पर रावण सरकार भी और पार कर सकी ना, ऐसी लक्ष्मण रेख जो नासिक में प्रकट है। इस नासिक की लक्ष्मण रेख को रावण सरकार पार नहीं कर सकी थी। ये सूर्य रेखा है, इसका अनुसंधान कभी वाणी करेगी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को वाणी से संपर्क करना चाहिए कि लक्ष्मण रेखा, सूर्य रेखा क्या कर सकती। सारे संसार में प्राणवायु ही सूर्य देते हैं, सारे संसार में अंधकार को हटाने का काम ही सूर्य करते हैं, और श्वास सूर्य से ही बनती है। यदि सूर्य और प्रकृति न मिले तो प्राणवायु ही न बने। तो उस प्राणवायु की शक्ति को नासिक में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति और 4 ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में उनसे सुरक्षित रखा गया। 4 चतुर्भुज है चतुरानन, 4 है ज्योतिर्लिंग, वाणी उनको नमन करे और शक्ति उनकी अनंग। ओम नमः शिवाय नमो नमः, हर हर महादेव नमो नमः, जय जय त्र्यंबकेश्वर नमो नमः, जय घुष्मेश्वर जय नमो नमः, भीमा शंकर की नमो नमः, परली है वेदनाथ नमो नमः, 12 ज्योतिर्लिंग नमो नमः, भोले शंकर भंडारी हो, कलयुग के काल कलारी हो, कल की अवतार को प्रकट करो और अंधकार अब दूर करो, शक्ति भारत में प्रगटाओ, लक्ष्मण रेखा कुछ दिखलाओ, और जितनी रावण शक्तियां हैं उन सब का नाम मिटा जाओ, अब जल्दी भारत में आओ। इस कारण वेदनाथ में भी और वाणी शक्ति करती है, और बार बार ज्योतिर्लिंगों की धुनी यहाँ पर करती है। ये परली है परलोक है ये, और शक्ति यहाँ निवास करे, शिव शक्ति यहाँ प्रकाश करे, यहाँ कलयुग में भी निवास करे। ये धरती तो अति पावन है, ये महाराष्ट्र की धरती है, जहाँ भगवान धनुर्धारी शिव और देखो राम की शक्ति है। राम लखन त्रेता युग में और आए धनुष के साथ, उसी धनुष ने कर दिया रावण का सत्यानाश। तब से महाराष्ट्र में धनुष की बड़ी शक्ति है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने धनुष उठाया था, और वो धनुष मारीच पर उठा था, वो धनुष 14,000 खरदूषणों पर उठा था, और वो धनुष लक्ष्मण ने नाक काटने के लिए सूर्पणखा पर उठाया था। तो धनुष बड़ी शक्ति महाराष्ट्र में। और शिवसेना गति जान, अनादिकाल त्रेता युग से शिव की शक्ति महान। तो यहाँ शिव की सेना रहती है, और धनुष उनके पास भी रहता है, क्योंकि रामचंद्र का धनुष था, शिव ने लिया उठाए। कलयुग में भी धनुष है और शिवसेना है भाई, वही रूप महाराष्ट्र है, और है वही गति गति जान। राम लखन 2 भाई है, 2 टुकड़े गतिमान, गड़बड़ जाला हो गया समझ सके नहीं कोई, ये तो गुरु की वाणी है जो मास बैसाख में हो। साख गिर गई भैया, और ये कलयुग की, कलयुग तो मशीन का युग है, तो मशीन के युग में धनुष बाण शायद काम नहीं करते, लेकिन ये गलती कर गए भैया। धनुष बाण चारों युग में और अपनी शक्ति रखता है, जब जब भी धनुष टूटता है तब परशुराम अकड़ता है। परशुराम जनकपुरी में और राम धनुष जब तोड़ दिया, और 10,000 राजाओं के और देखो अपना मोड़ दिया। परसा चला जब 10,000 पर, भाग भाग सब चिल्लाए, इतने घबरा गए परशुराम से, डर डर भाग छुपे पाए। सारे राजा भाग गए परशुराम जी के डर के बाद। केवल उस धनुष स्थल पर 2 शक्तियां खड़ी थी, एक लक्ष्मण और एक राम। कड़ा मुकाबला था लक्ष्मण का और परशुराम का क्रोध, और राम झुका ली गर्दन अपनी और परसा मारो प्रभु। हे प्रभु परशुराम, मैं तो छोटा राम हूं, आप बड़े राम हो परशुराम, परहित में हो। यदि आपको धनुष टूटने से कोई कष्ट हुआ हो तो आप मेरी गर्दन पर कुठार और तत्काल आप चला देना। इस बालक का क्या लेना देना, ये धनुष हमने ही तोड़ा है। फिर आप कहो जो कर लेंगे।
जो चाहो दो दंड। और हम तो सत्य का रूप है, नहीं कोई छल पाखंड। ये सुनते ही और गद गद भये परश भगवाना। और बारंबार तब कीन प्रणामा, एक धनुष निकाल कर दिया राम तत्काल। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो परसा करे प्रणाम। हाथ लगा कर चढ़ी रे प्रत्यंचा, छूटा धनुष गति जाए। परशुराम चक्रा गए, ये तो राम स्वयं प्रगटाए। बारंबार प्रणाम परशु और चल गए बदरी धाम। आ गए साक्षात राम, भारत में तो मेरा अब यहाँ क्या काम। 21 बार क्षत्रियों को दंड देने के बाद जब ये 22वीं शक्ति यहां भारत में मैंने देखी रामचंद्र की, तो मैं उन्हें नमन करता हूं। अब मेरा कोई काम नहीं। उठो राम, अब करो तुम राजा, और राम राज भारत प्रगटा जा। सारे राज हटा दो रामा, और परशुराम अब करे प्रणामा। कहा तथास्तु मुनिवर, ऐसा भारत होए। राजगद्दी भी छोड़ दूंगा पर राम राज यहां होए। और परशुराम को वचन देकर के राम जी ने सीता को लेकर जब अयोध्या में आए तो राजगद्दी का वनवास भी स्वीकार कर लिया, लेकिन भारत में राम राज्य लेकर के आए। और पंचवटी में 12 वर्ष तक तपस्या करी। सारे 12 ज्योतिर्लिंगों को प्रणाम किया, और 4 ज्योतिर्लिंगों को तो अपने साथ हमेशा पंचवटी में ही बैठे थे। तो पंचवटी पावन एक धामा, और जहां पुजाते हैं श्री रामा। और रावण देत चुनौती सारी, और लंक हार गई राम से सारी। लंका पति रावण और लंका हारी जाए। और राम शक्ति रामेश्वर की, और राम राज प्रगटाए। तो राम राज ऐसे हुआ। और शिव की शक्ति अपार। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जहां राम खड़े दरबार। ये प्रसंग पूरा हुआ राम और शिव का प्रसंग। 12 ज्योतिर्लिंग के कलयुग में भी रंग। इसलिए कलयुग में भी 12 ज्योतिर्लिंग और राम और शिव के रंग सारे भारत में बरसने लगे। भारत में राम राज्य हो, सुमति हो राजा और प्रजा की, और महाराष्ट्र राष्ट्र और भारत राष्ट्र विश्व का जगत गुरु बन करके और विश्व में भगवान कलंकेश्वर की शक्ति का प्रकाश कर दे। ये प्रसंग पूरा हुआ। मिला शिव शक्ति वरदान, जाओ ऐसा होएगा। और बोले शिव भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने, और कृपा शिव राम की होए। 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति अद्भुत होए, तो अद्भुत होए 23-24 शक्ति बड़े अपार। और ये एक धनुष ही पंचवटी का कर दे भारत का बेड़ा पार। तो भारत अद्भुत देश है, धनुष राम गति जान। और शिव की सेना बड़ी, और भारत बने महान। बोलो जय श्री, जय शिव।